तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी गोगो दीदी योजना का झारखंड में चारों तरफ हल्ला है। ठीक है, ये क्या है, कब मिलेगा पैसा, ये चीज़ जान लीजिए पहले। ठीक है, क्योंकि इसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन होता है वो एक तरह से जारी नहीं हुआ है, बस फॉर्म भरा रहा है। ठीक है, और कब मिलेगा पैसा ये भी जानिए। ठीक है, और फॉर्म कैसे भरेंगे वो भी जानिए, और कब तक भरेंगे सब कुछ। ठीक है, सबसे पहली बात, मुख्यमंत्री मैया योजना आई थी गवर्नमेंट झारखंड की जेएमएम को लेकर। ठीक है, उसी योजना को काटने के लिए क्या बोला गया है कि उसी योजना को काटने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से दूसरी योजना को नीचे दिखाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है, बीजेपी की ओर से। और यहाँ पे बोला गया है कि गोगो दीदी योजना के लिए 7 अक्टूबर तक आपका 29 लाख महिलाओं से फॉर्म लिया जाएगा। ठीक है, 6 तारीख और 7 तारीख, फिलहाल आज से काम शुरू हो गया है। आज 6 अक्टूबर, 7 तारीख यानी कि कल भी आपका काम होगा। ठीक है, और ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, ये रहा आपका फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म मिलेगा जितने भी बीजेपी के एजेंट हैं उनके पास। गोगो दीदी योजना हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपया महिलाओं के खाते में दिया जाएगा। ठीक है, ये है आपका पंजीकरण फॉर्म। यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। आवेदिका का नाम केवल महिलाओं के लिए है। ठीक है, पति का नाम या पिता का नाम, मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे वार्ड संख्या, ब्लॉक, जिला और परिवार में महिलाओं की संख्या कितनी है ये वाला। ठीक है, एक फैमिली की जितने भी महिलाएं हैं उन सभी को, फिर अंतिम में आवेदिका का नाम। अब बात आती है कि पैसा हमें कब मिलेगा और ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है। ठीक है, तो देखिए जिनका भी एज 18 साल या उससे ऊपर है उनको सबको ये फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो 18 वर्ष या उससे ऊपर जितने भी हैं महिलाएं उन सभी ये फॉर्म भर पाएंगे। झारखंड सरकार मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी ने सरकार बनाने पर 18 वर्ष और उसके ऊपर की जितने भी महिलाएं हैं सबको मिलेगा 25,000 देने का वादा किया है। ठीक है, इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है अभी तक। मैंने इंटरनेट पे पूरा खोजा, एक भी अभी तक आर्टिकल जारी नहीं हुआ है ऑफिशियल। ठीक है, हालांकि बोला गया है कि जल्दी ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब ये पैसा कब मिलेगा, जैसे अभी आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, बीजेपी का जो भी एजेंट है आपके गांव में खुद आएगा, ये फॉर्म भराएगा आपको। ठीक है, तो ये पैसा जो है बोला गया है कि ये पैसा आपको तब मिलेगा जब झारखंड में जो चुनाव होगा इलेक्शन, ठीक है, नवंबर में या दिसंबर में चुनाव होगा, तो वो जो चुनाव होगा उसमें अगर बीजेपी का, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का अगर सरकार बनती है, कोई व्यक्ति सीएम बनता है बीजेपी पार्टी से, तभी आपको ये पैसा मिलेगा, अदरवाइज ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बोलिएगा अभी ये फॉर्म भरा के हमें क्या करेगा, अभी जो आपका फॉर्म भराएगा ये फॉर्म अभी भरा के आपका जो इनका ऑफिस है वहाँ पे जाके रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से किया जाएगा और ये जो फॉर्म है आपको रखा जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्म रखा जाएगा इनके ऑफिस में, और जब रिजल्ट आएगा चुनाव का, अगर ये जीतते हैं तब आपको ये पैसा मिल सकता है। तो बोलिएगा भाई 3 महीना अभी इलेक्शन में है रिजल्ट आने में, तो क्या तब तक से हमारा फॉर्म जाके वहाँ पे रखाएगा, खो नहीं जाएगा या फिर दिया नहीं लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट की जो योजना होती है ना इसी टाइप से होती है। ठीक है, अब दिया लगेगा ना क्या लगेगा अब मालूम नहीं, लेकिन देखिए झारखंड में सब व्यक्ति मतलब जनता को बुड़बक बनाने का काम करता है। ये क्या बोल रही है कि हम जो है हमारी सरकार बनाएंगे, सीधे सीधे बोल रही है कि इससे आपका फ़ायदा हो या नहीं हो, हमारी सरकार बनेगी तभी आपको मिलेगा पैसा, अदरवाइज नहीं मिलेगा पैसा। ठीक है, तो जेएमएम में जो स्कीम आया था महिला सम्मान योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान, वो भी एक तरह से लुभावन है, वोट का लुभावन। और ये जो बीजेपी की योजना है गोगो दीदी योजना, ये भी एक तरह से वोट का लुभावन है। ठीक है, मुझे कहने में ज़रा सा भी हिचक नहीं हो रहा है कि जिस तरह ध्रुव राठी बोलते हैं कि आजकल पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हैं सभी इस तरह से हो गया है। तो जेएमएम की बात करें या बीजेपी की बात करें, ये दोनों जो है ये वोट का लुभावना दे रही हैं। ठीक है, अब सही क्या है गलत क्या है वो आप लोग खुद निर्णय कीजिएगा, लेकिन देखिए इस साफ तौर पे अभी आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर इनकी गवर्नमेंट बनती है, सीएम कोई बनता है, ठीक है, बीजेपी से, तब आपको पैसा मिलेगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, और ये फॉर्म आपको बीजेपी का जितने भी एजेंट हैं, ठीक है, वो आपको दे देंगे और वहाँ से आप भर पाइएगा। फिलहाल बोला गया है कि 6 तारीख और 7 तारीख भर लीजिए, भरने में क्या जाता है, सब कोई भरिए फॉर्म।
लेकिन अगर यहाँ पे इसके जगह पे ये बोला जाता है कि नहीं, हम जो है हमारे झारखंड में, सच बता रहा हूँ, अभी 60% मात्र 40% के साथ हमारा जो हेल्थ है, मेडिकल लाइन, डॉक्टर, ये काम कर रहा है। 60% अभी डॉक्टर का वैकेंसीज खाली है। इस कारण झारखंड के लोगों का सही रूप से इलाज नहीं हो पाता है। रिम्स जो कि झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे सही रूप से अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, और डॉक्टर की बहुत ज़्यादा कमी है। उसके अलावा बहुत सारी हमारी वैकेंसीज़ खाली हैं, वो नहीं भर पाती है गवर्नमेंट। उसके बाद एजुकेशन के फील्ड में अगर बोला जाए तो झारखंड देखिएगा, अभी जितना भी 28 को राज्य है उसमें सबसे लास्ट में 27वां रैंक आता है, ठीक है, बिहार से एक रैंक ऊपर। तो इस सब में कोई नहीं बोलता है कि हम जो झारखंड को 27 रैंक से उठा के एकदम 15 या 14 या फिर बहुत ही अच्छा रैंक लेते आएंगे, ठीक है। इस सब के बारे में कोई नहीं, आपको पैसा दे देंगे, मुर्गा खिला देंगे, यही सब हर पार्टी बोलता है, ठीक है। तो देखिए, नायक फिल्म देखे ही हैं और हम क्या बोलेंगे। आपको हर कोई आजकल चाहता है कि नहीं भाई, हमें चाहिए भाई, हमें पैसा मत दो, हमें शिक्षा दो, ठीक है, हमें हेल्थ दीजिए, जितनी भी सेवाएं हैं जो कि हमें कंपलसरी हैं वो सारी दीजिए, हम ये चाहते हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। फॉर्म हर कोई भरिए, जितना भी फॉर्म आता है सब कोई भरिए, लेकिन मैं कहूँगा कि देखिए, गवर्नमेंट से आपको यही मांगना है कि हमें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दीजिए। हमारी झारखंड बहुत पिछड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो 2000 लेके या 1000 लेके आप कोई एकदम अमीर बिरला नहीं बन जाइएगा, ठीक है। तो अपने गवर्नमेंट जो भी बने, हमको उससे कोई मतलब नहीं, गवर्नमेंट जो भी बने हमें बस अच्छी स्वास्थ्य दीजिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था दीजिए, ठीक है। हमारे जो पिछड़ा हुआ शिक्षा व्यवस्था है, अभी भी देखिए हमारे देश में एक हिंदी मीडियम गरीबों के लिए, इंग्लिश मीडियम अमीरों के लिए। यार, दो भेदवा पढ़ाई करके हम फ़ायदा किसको होता है? अमीरों को होता है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, ठीक है। तो गरीब का बच्चा आखिर में फिर गवर्नमेंट वगैरह में जाता है, तो फिर वही फोर्स वगैरह में जा पाता है, हायर लेवल का जॉब नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो दो भेदभाव पढ़ाई भी है हमारा, हिंदी मीडियम अमीर गरीबों के लिए, इंग्लिश मीडियम अमीरों के लिए। पूरा को पूरा हिंदी मीडियम कर दीजिए, चाहे पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम कर दीजिए, ऐसा कोई स्कीम निकालिए, ठीक है। चलिए, मैं यहीं पे बोलता हूँ और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर बोलिएगा कि भाई आप लोग क्या बोल रहे हैं यार। सही बता रहा हूँ। देखिए, मन का भड़ास मैं भी निकालना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं निकालूंगा भाई, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट बने, मैं चाहता हूँ बस गवर्नमेंट किसी की भी हो, हमारा झारखंड अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है। चाहे बीजेपी के बने, चाहे जेएमएम की बने, चाहे जिसकी भी बने, जेबीकेएसएस की बने, चाहे आजसू की बने, चाहे कांग्रेस की बने, किसी का भी बने, ठीक है। मुझे उससे मतलब नहीं, बस झारखंड का डेवलपमेंट होना चाहिए, झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरनी चाहिए, झारखंड की एजुकेशन व्यवस्था सुधरनी चाहिए, ऑल ओवर डेवलपमेंट झारखंड का अच्छा होना चाहिए, ये हमें चाहिए, ठीक है। अगर आप ये करते हैं तो आपके पैसा की हमें कोई ज़रूरत नहीं, बस हमें ये सारी चीज़ें दे दीजिए, ठीक है। ये आपको डिमांड करना होगा जब इलेक्शन आएगा उस टाइम पे, चाहे किसी के भी गवर्नमेंट हो, ठीक है। सरकार किसी के भी बने, हमें बस मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो कम से कम पूरा करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाके आप लोग ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ दे दूंगा, आपको एक बार पढ़ लेना है। अगर आप हिंदी पढ़ने सकते हैं तो आप इसको डेफिनेटली पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।